पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप का है, बीजेपी के बाप का है दिल्ली। अग्निवीर ला करके हरियाणा के युवाओं को ठगने का काम किया। मोदी जी, अगर आप महिलाओं के सम्मान के साथ और उनके इज्जत के साथ इतना ही मान सम्मान अगर आपके दिल में होता तो आप बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारी को 21 दिन के जो है पैरोल पे बाहर नहीं छोड़वाते। वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने हक के लिए जंतर मंतर पे आपने देखा होगा लाठियां खाई। दिल्ली पुलिस से नरेंद्र मोदी ने उसको मारा पीटा। मनोबल टूट जाता है कि आप जीतने वाली थी, आपको साजिश करके हरा दिया गया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। 8 अगस्त को विनेश फोगाट ओलंपिक खेल में जाकर ये ऐलान कर देती है कि मैं अब कुश्ती से अलविदा ले रही हूँ। आपको पता है कि जिस तरीके से विनेश फोगाट का मामला पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मीडिया पर वायरल रहा, जिस तरीके से उनके 100 ग्राम वजन ज़्यादा आने पर वो उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, ओलंपिक खेल पर निराश हो जाती है और भारत को एक झटका लगता है, भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिल पाता। फिर तमाम वहाँ पर याचिकाएं डाली जाती है कि क्या विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा, उस पर भी अभी कुछ जो है फैसला नहीं आया है और विनेश फोगाट आ गई है भारत। और उसके बाद विनेश फोगाट का अब कहना है, जो कि बड़ी खबर आ रही है, बयान आ रहा है विनेश फोगाट का कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि मैं कुश्ती जारी रखूंगी या खत्म करूंगा। आपको पता है कि आने वाले समय में हरियाणा के चुनाव भी हैं और इसी हरियाणा के चुनाव को देखते हुए क्या ये पूरा एक साजिश रची जा रही है। और आपको बता दूं कि राम रहीम को भी पैरोल पर छोड़ दिया गया है। राम रहीम भी हरियाणा से चुनाव लड़ते हैं। तो सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे पूरे मुद्दे पर। जितेंद्र यादव जी, क्या लग रहा है, ये हरियाणा के चुनाव भी है, पहले विनेश फोगाट कह देती है कि मैं अलविदा कुश्ती, अब कह रही है मैं कुछ कह नहीं सकती, और राम रहीम का छोड़ना, कैसे देख रहे हैं इन सभी मुद्दे को? देखिए, जब आप जो है ना विदेश में होते हैं तो विदेश में रहने के पश्चात आप कुश्ती समझिए कि फाइनल में पहुंच जाते हैं आप, और फाइनल में पहुंचने के बाद एक उम्मीद होती है कि अब हम गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी नरेंद्र मोदी की और भारत सरकार की जो साजिश है, वो इस तरह से जो डाइट चार्ट जो था, जो डॉक्टर था जो उनको डाइट चार्ट पे ध्यान देता था, या जो उनका कोच था जो उनका फिटनेस पे ध्यान देता था, इन सारे लोगों पर तो पहली बात FIR होनी चाहिए कि जो आदमी पहली बार तो जो है ना कुश्ती लड़ नहीं रही है विनेश फोगाट, उनका तो कई सालों से जो है प्रैक्टिस है, और कोई 1-2 दिन में तो पहलवान होता नहीं है। पहलवानी सीखने में भी कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तब जाकर के इंसान उस लेवल पे जो है पहुंचता है जिस लेवल पे आज के समय में विनेश फोगाट है। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि अनीता अंबानी उस टीम की जो है, जो ओलंपिक टीम की जो है मेंबर हैं। हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो रही थी, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जिसने अपने हक के लिए जंतर मंतर पे आपने देखा होगा लाठियां खाई। दिल्ली पुलिस से नरेंद्र मोदी ने उसको मारा पीटा, गालियां उनके कई लोगों ने जो भाजपा के दी भद्दी। मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा वालों से कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई तो एक भी भाजपा का जो है कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़ा नहीं था। आप समझिए कि क्या मानसिकता रही होगी उनकी, जो आपके देश में आने के बाद जब आपका सम्मान नहीं कर रहे हो, तो जब आप जो विदेश में हो तो वो फिर आपका सम्मान क्या करेंगे। पर इतना बड़ा मन परिवर्तन वहां से क्या, पेरिस से कह देते हैं कि अलविदा कुश्ती, और अब भारत आकर इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। होता क्या कि जब आप किसी और देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आप वहां पे बहुत सारी जो है आपके आसपास में जो है ना बंदिशें होती हैं, आपका मनोबल टूट जाता है कि आप जीतने वाली थी, आपको साजिश करके हरा दिया गया, और जिस कारण मायूसी से ये बातें दिल से निकलती हैं कि अब हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपने वतन लौट के आते हैं, अपने घर आते हैं, तो आपके चाहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मानने वाले हौसला देते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, अब हिम्मत रखो और ये लड़ाई लड़को और आप जीत के दिखाओ। आप समझिए कि एक विनेश फोगाट पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए एक जो मिसाल है कि जिसके साथ इतना बड़ा यौन शोषण हुआ और मोदी की सरकार ने उस पर FIR तक लिखना मंजूर नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस बृजभूषण शरण सिंह पर FIR हुआ। उसके हरियाणा के चुनाव भी है, क्या हरियाणा के चुनाव देखते हुए विनेश फोगाट के मन में या
दिमाग में कोई ऐसी खिचड़ी पकड़ी है जो उसे देखकर वो लगातार मन परिवर्तन कर रही है? देखिए, बाबा राम रहीम एक बहुत बड़े जो है ना बलात्कारी हैं, और नरेंद्र मोदी जी लाल किले से झूठ बोलते हैं कि हम जो है महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मोदी जी, अगर आप महिलाओं के सम्मान के साथ और उनके इज्जत के साथ इतना ही मान सम्मान अगर आपके दिल में होता, तो आप बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारी को 21 दिन के जो है पैरोल पे बाहर नहीं छोड़वाते, आप उसको जेल में रखते। आसाराम जैसे जिसने नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार किए और वो जेल में था, उसको भी आपने बाहर जो है ना पैरोल पे निकलवाया कि आपको कैसे भी करके चुनाव जीतना है। आपको हमारे देश की महिला की मान सम्मान और उनके इज्जत का लाज नहीं है। आपको सिर्फ कुर्सी चाहिए, चाहे वो केंद्र की कुर्सी हो या चाहे राज्य की कुर्सी हो। बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारी को बाहर निकाल के नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि हम बलात्कारियों के समर्थन में है और रहेंगे। आपको जो करना है करो। तो क्या विनेश फोगाट चुनाव भी लड़ने वाले क्या हरियाणा से? विनेश फोगाट जी के लिए हमारे हरियाणा के रहने वाले पहले जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हुड्डा जी तो हुड्डा जी, उन्होंने कहा कि हम उनको राज्यसभा में भेजेंगे। तो हरियाणा की जब सीट खाली होगी तो हमारे हुड्डा साहब जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उनको राज्यसभा में भेजेंगे तो भेजेंगे। आपने देखा होगा हमारे बड़े भाई गार्जियन दीपेंद्र हुड्डा जी विनेश फोगाट को रिसीव करने चले गए जो है ना दिल्ली के एयरपोर्ट पर, और उनके साथ उनके गांव तक गए। ये होता है मान सम्मान देना। अपनी छोटी बहन मानते हैं विनेश फोगाट को और उसके सर पे हाथ रखा, कहा कि बहन हम तेरे साथ है, तू मत घबराना, आगे बढ़ना। और प्रियंका गांधी जी ने एक उत्तर प्रदेश में एक बात कही थी, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यानी कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का ये कहना है कि लड़के ही नहीं सिर्फ आगे बढ़ेंगे, लड़कियां जो हैं इस देश में उनको भी आगे बढ़ाना है। बढ़ तो रही है लड़कियां आगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये स्पेशल पार्टी के अंदर जो है ऐसा रूल और रेगुलेशन पास किए हैं कि 33% जो है आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आपका जो है लोकल जो होते हैं जैसे मुखिया का चुनाव हो गया, जिला परिषद का चुनाव हो गया। हम हर जगह महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी, जहां सरकार है कांग्रेस की वहां अभी तक क्यों नहीं दिया? हर जगह पे लागू हो रही है। कब लागू होगी? कैसे विश्वास करें कि पूरे देश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आरक्षण मिलेगा महिलाओं को? 100%। देखिए, हमने सबसे पहले राजीव गांधी जी देश की महिलाओं को हक दिया चुनाव लड़ने का, तो हमारा इतिहास है। अभी ये हक क्यों याद आ रहा है? सुनिए ना, 70 साल बाद क्यों ये हक याद आ रहा है? 70 साल नहीं हुए हैं, अभी 20 साल हुए हैं राजीव गांधी जी को इस दुनिया से गए हुए, ज्यादा दिन नहीं हुआ। सरकार की बात कर रही हूँ, कांग्रेस की सरकार तो रही है ना। तो हमने पहले क्यों नहीं महिलाओं के बारे में? हमने तो शुरू से महिलाओं को आगे रखा है मैम, आपको मालूम नहीं होगा। हर जगह पर बच्चियों को एजुकेशन का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फूड सिक्योरिटी बिल का अधिकार किसने दिया? आपकी हमारी पार्टी जो है ना कांग्रेस ने दिया। अंग्रेजों जब यहाँ से गए थे तो इस देश में टोटल 565 राजा महाराजा थे, जिनकी अपनी अपनी वो थे, राजपाट थे। लेकिन आजादी के बाद हमने 500 जितने भी राजा महाराजा थे सबको हमने एक किया और भारत एक बनाया। जैसे निजाम हैदराबादी हो गए, जैसे आपके जम्मू एंड जो है ना कश्मीर के राजा थे, ऐसे ऐसे पूरे भारत में 500 से ज्यादा जो है राजा महाराजा थे, जिनको हमने एक साथ मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया और एक नक्शा बनाया। आज ये 370 हटा करके इतना वाहवाही लूटते हैं, लेकिन हम जब देश आजाद हुआ तो आपको मालूम है बंगाल में अकाल पड़ने से जो है ना कितने लोग की मृत्यु हुई थी? 2.5 से 3 करोड़ लोग जो है मर गए थे। उसके बाद हमारा देश हमें मिला। तो हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी ने, इस देश में सुई नहीं बनता था, आज हम देश में चांद पे जा रहे हैं। इसरो किसका देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन है। IIT किनका देन है? ऑल इंडिया मेडिकल एम्स जो है किनका देन है? ये सब हमारा देन है, हमारी पार्टी का विरासत है। गांधी जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी दिया। बीजेपी के एक भी नेता ने इस देश के लिए जो है ना कुर्बानी नहीं दिया है। कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए, हमें मिटाने के लिए भाजपा ने 10 सालों में क्या नहीं किया।
लेकिन गांधी जी की जड़ें इतनी मजबूत है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे। आखिरी सवाल है, लेकिन हरियाणा के चुनावों में क्या होने वाला है? हरियाणा की जनता बीजेपी से बहुत ज्यादा परेशान है। अग्निवीर ला करके हरियाणा के युवाओं को ठगने का काम किया। विनेश, साक्षी मलिक, इनके साथ जो बलात्कार हुआ वो बेटी हरियाणा की थी। हरियाणा की बेटी का मान सम्मान की लड़ाई है ये। हरियाणा का जो चुनाव नहीं है ये, हरियाणा की बेटी के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ की है बीजेपी, उसका बदला इस बार हरियाणा वासी लेने वाले हैं। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हरियाणा में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर है, वहां पे खेती किसानी बहुत ज्यादा होती है। और उन जो है ना किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाठियों से मार मार के भगाया है और दिल्ली नहीं आने दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली नरेंद्र मोदी के बाप का है, बीजेपी के बाप का है दिल्ली? ये दिल्ली 140 करोड़ जनता की राजधानी है और इस दिल्ली को आजाद इस देश के लोगों ने कराया है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोगों ने नहीं कराया है। दिल्ली में रोकने वाले कौन होते हैं? बीजेपी वाले। आपको क्या लगता है विनेश फोगाट को जारी रखनी चाहिए कुश्ती या खत्म कर देनी चाहिए? हमेशा जारी रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि इस देश की जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं जो देश का नाम रोशन करना चाहती हैं, ऐसे निकम्मी जो है सरकार के दबाव में ना आए और अपनी हिम्मत जारी रखें और भाजपा को इस बार जो है हराए और देश बचाए। ठीक है, तो हमारे साथ जितेंद्र यादव जी मौजूद थे, इनसे बातचीत की। क्या खिचड़ी पकड़ी है विनेश फोगाट के मन में, ये तो विनेश फोगाट ही जानती है। आपको पता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तमाम जो है, और आपको बता दूं कि एक तरफ राम रहीम को भी पेरोल मिल गई है हरियाणा विधानसभा के चुनाव को देखते हुए। क्या इन्हीं सभी का अगर लिंक निकाले तो क्या ये लिंक आपस में जुड़ रहा है? क्या राजनीति हो रही है हरियाणा में और खिलाड़ियों के साथ? ये देखना बाकी रहेगा। और हरियाणा चुनाव में इस बार क्या होने वाला, कौन सी पार्टी खेला करने वाली है, ये भी सवाल रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।